अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th आप लोग खैरियत से हैं। आपकी ये बुक आपके सामने है जिसका सॉफ्ट वर्जन आपको लिंक भी भेजा गया था, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी क्लास 9th। और ये है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल है। इसका कंटेंट्स देखते हैं तो आपको यहाँ पे 5 चैप्टर्स आप जो 9th क्लास में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, द सेकंड वन इज़ बाइनरी सिस्टम, third is networks, data and privacy is the fourth one, and fifth is designing website। फिर आपके आंसर कीज़ हैं और ग्लॉसरी और इंडेक्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली होता क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। यूनिट 1 में आपको सबसे पहले तो बताया जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन से हैं। पहले उनमें डिफ़ाइन किया जाता है। स्टेप 1 इज़ टू डिफ़ाइन ए प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम and planning a solution. Then we have to define candidate solutions and selecting the best solutions. Today our topic is problem solving steps। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की जानिब हम बढ़ते हैं। आपका यूनिट जो है जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, राइट नाउ वी आर मूविंग टू दैट पेज नंबर वेरी फर्स्ट, जहाँ से आपका यूनिट 1 स्टार्ट होता है। यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमारा जो टॉपिक है आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो आप पहले पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम कोई एवरीडे प्रॉब्लम हो सकती है, मींस नॉट कि कोई बीमार हो गया या कोई इस तरह की ये चीज़ जो भी चीज़ दैट नीड्स ए प्रॉपर सोल्यूशन, तो वो हम उसको प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं कंप्यूटर साइंस में। This unit introduces the methodologies to understand a problem and solve it in an effective manner। तो यहाँ पे आपको इस यूनिट में बताया जाएगा कि कौन से तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम सबसे पहला है आपका। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने डिफ़ाइन किया कि ऐसा प्रोसीजर या ऐसा मेथड जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाता है। अब सबसे पहले तो इसका स्टेप है स्टेप 1 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कि इस टेक्निक का पहला स्टेप है डिफ़ाइनिंग ए प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। आपको सबसे पहले यानी कि पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। यानी कि कोई भी मसला है तो आपको बताना होगा कि जब आप उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक्चुअल आपको ये पता होना चाहिए, वो स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जिसमें आपको जहाँ से आइडिया हो सके कि ये दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। A well organized or well defined problem is the one that does not contain ambiguities। यानी कि उसमें कोई चीज़ उभाम ना हो, कोई ऐसी चीज़ शक शुबे वाली बात ना हो, आपको क्लियर हो कि दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। ऑल कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ ए क्लियर गोल। उसमें आपका गोल डिफाइंड हो और बताया गया हो कि कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। तो तब क्या होगा कि वो उसको समझना और उसको सॉल्व करना आसान होगा जब इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होगी जिसमें सारा कुछ डिफाइन होगा। अब फिर गिवन स्टेटमेंट जो होगी जिसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहेंगे, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम डिफाइंड है या नहीं। अगर प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे कि उसमें अगर हमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं समझ आ रही कि क्या है, तो उसको हम डिफ़ाइन करने के लिए, ताकि वो वेल डिफ़ाइन हो जाए, हम कुछ नॉलेज उसमें से फ़िल्टर करेंगे। गेन बैकग्राउंड नॉलेज सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि उसका बैकग्राउंड हम पस मंज़र जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसिस क्या हैं, किन हालात में क्या ये वजह हुई कि ये प्रॉब्लम जो है वो हैपन हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर
आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जो कंडीशन बताई जा रही है वो क्या है, और इसके बाद हमें ये इससे आसानी होती है कि हम कोई अच्छा इसका सलूशन जो है वो तलाश कर सकें। तो और फिर उसमें टाइम कितना लगेगा वगैरह, इस तरह की बातें हमें पता चल सकें कि उसको सॉल्व करने में कितना टाइम वगैरह लगेगा। तो ये हम बैकग्राउंड नॉलेज की मदद से, जब आपको वेल डिफाइंड नहीं होती प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं, गेन करते हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज। सेकंड फिर स्ट्रेटजी है कि हम गैस करते हैं, गैसेस अननोन इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं, यानी कि जो नहीं बताई गई होती वो इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कुछ गैसेस लगाते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम जो है वो ऑब्टेन करते हैं यूजिंग सम गैसेस के ये अच्छा यूँ होना चाहिए, यूँ होगा ऐसे वगैरह। तो हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ एंगल से उसका एनालिसिस करते हुए गैस लगाते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है कि इस तरह के प्रॉब्लम जब आए थे तो यहाँ पे इस तरह के उसमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, तो वहाँ से उसकी मदद से हम क्या करते हैं, गैस लगाते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो है कि पिक्चर ड्रा की जाती है। अगर प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है तो हम ये 3 स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं, जिसमें थर्ड वन है ड्रा ए पिक्चर। तो पिक्चर ड्रा करने के बाद हमें पता चल जाता कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी हमें नहीं दी गई और उसको कैसे हमें कैरी आउट करना है। फिगर जो है, जो आपको 1.1 है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रॉब्लम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रॉब्लम आपको अब यहाँ पे पिक्चर की मदद से बताया गया कि आपने इस पिक्चर की मदद से डिफ़ाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके नॉलेज के लिए है कि अगर हमें कहता है कि 1 घंटा दिया जाता ज़मीन को बचाने के लिए, तो कहते हैं कि मैं क्या करता, 59 मिनट्स ये सोचता कि इसको कैसे बचाना है और 1 मिनट उस काम को करने में लगाता। यानी कि उसने सोचने को, समझने को इतनी ज़्यादा अहमियत दी अपनी इस बात से, वो ये बताना चाह रहा है। फिर आपको याद रखना कि पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो तस्वीर होती हैं वो क्या करती हैं, अल्फाज से ज़्यादा मौसर होती हैं। तो यहाँ पे ये बात जो है वो, ये 2 अक़वाल आपने इसमें देखे हैं। अब आपको प्रॉब्लम क्या है कि 3 घोड़े हैं, तीनों को जमा करें तो 30, यानी कि अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे 1 घोड़े की कीमत 10 है। फिर 10 और प्लस जो है वो आपको 10 आपको ने घोड़े की यहाँ से गेन की फर्स्ट में। देन आप देखते हैं कि ये 2 आपको डिफिनेट, अब ये यू शेप नज़र आ रही है, इसको क्या कहेंगे, यानी कि ये वो चीज़ है जहाँ पे आप कहते हैं कि वो जहाँ पे आप घोड़ा बांधते हैं, या इसको आप जो भी शेप को जो भी नाम दे दें। तो इसकी अब यहाँ पे प्राइस क्या है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हम कह लेते हैं कि घोड़े की वैल्यू जो है वो 10 है। तो यहाँ पे इन दोनों की मिला के 18 बनती है। तो मीन्स के 10 प्लस ये हम 4 एक की करते हैं, दूसरे की भी 4, तो फिर 18 बनता है। अब ये इसकी 4 थी और इसकी कितनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है, तो हमने कहा कि इसको माइनस करें तो 2 आता है, ये 2 हम इधर ले आए, तो इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड हो गई कि ये जो शूज़ हैं इनकी वैल्यू है 2। अब इनमें से अगर एक होगा तो मीन्स इसकी हाफ हो जाएगी, तो 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई, अब ये सिंगल है, मीन्स के यहाँ पे इसको हम एक ले रहे हैं ना, यहाँ पे अगर ये 2 होते तो फिर क्या था, तो अब इसको हम सिंगल जब लेंगे तो मीन्स के यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हाफ हो गई। 2 मल्टीप्लाई 10 20 और प्लस ये वाला 1 21 यहाँ पे आना चाहिए इसके मुताबिक। तो इस तरीके से अब पिक्चर की जो सूरत में आपने इंफॉर्मेशन गैसेस के थ्रू के यूँ हो सकती है, मीन्स कि आपको क्लियर नहीं था तो आपने पिक्चर ड्रा की, तो ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये 3 स्ट्रेटजीज़ बताई हैं। इसके बाद आ जाता है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। प्रॉब्लम आपको अगर डिफ़ाइन है, बताया गया है कि टास्क क्या है, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उस पर आप फिर सर्च करते हैं कि इसको समझते हैं।
मीन्स के उस पर अपना दिमाग लड़ाते हैं। आपको कोई जैसे पहेली कोई बताई जाती है तो उसमें भी आप गौर व फिक्र करते हैं, तो आप उसके लिए 5 Ws का वर्ड यूज़ होता है। 5 Ws की टर्म बताती है कि पहले आप बताते हैं व्हाट, क्या आपको ढूंढना है, हु कौन किस तरीके से, व्हेन कब यानी कि कब हम इसको कर सकते हैं, और वेयर किस कहाँ, और वाई और ये हम क्यों कर रहे हैं। तो इन तमाम सवालात जो है ये 5 Ws कहलाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप जो है वो प्रॉब्लम में तलाश करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, और फिर आपको इसको नाम दिया जाता है प्रॉब्लम एनालिसिस। तो प्रॉब्लम एनालिसिस ये प्रोसेस है कि टू फिगर आउट 5 Ws फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपने इन 5 सवालात के जवाब जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जब आपको निकालने होते हैं तो उसको हम कहते हैं फ़िल्टर आउट करने को प्रॉब्लम एनालिसिस। तो इसमें हम प्रॉब्लम एनालिसिस हमें क्या करता है कि मदद देता है कि हम प्रॉब्लम को समझ सकें, और एक पहले आपको प्रॉब्लम डिफ़ाइन थी, फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं और फिर आप सॉल्यूशन की जानिब तब बढ़ सकते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स विच लीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम, ये आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है, उस पर आप एनालिसिस करते हो, फिर आप सॉल्यूशन की जानिब जा सकते हैं। फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, ये एक चार्ट सा उन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद आप देखें तो एग्जांपल आपको दी गई है। आपको अगर कहा जाता है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपने वो बनानी है जिसमें क्या होगा, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं विद नेम स्टार्ट विद ए, तो आपने वो उनकी लिस्ट बनानी है उनके नामों की। The list is required in order to prepare a alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task। अब कहता है कि आपको ये जब टास्क दिया गया कि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो क्या करनी है, एक्चुअल आपका जो प्रॉब्लम है कि आपने ये आपको क्यों इकट्ठे करें ये इंफॉर्मेशन, कि आपने एक डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी मीन से जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के नेम होंगे स्टार्टिंग विद ए, फिर स्टार्टिंग विद बी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। तो वो आपको 1 वीक में ये टास्क कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको एनालाइज किस तरीके से करना है, इस एग्जांपल में हम देखते हैं 5 Ws कहाँ पे कैसे लाए करते हैं। सबसे पहले आ जाता है व्हाट। तो क्या आपको करना क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बनानी है, नेम स्टार्ट विद ए। और दूसरी चीज़ है हु, किन पर बात किन की हो रही है, करेगा कौन। ठीक है, पहले था कि करना क्या है, दूसरा ये है कि करेगा कौन, स्टूडेंट्स करेंगे। वाई, क्यों करेंगे। टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि आपने डायरेक्टरी बनानी है स्टूडेंट्स के नेम की, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो इसके बाद व्हेन का मतलब है कि आपने टाइम, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको क्या है, कब ये करना है, कब तक करना है। विद इन ए वीक आपको ये करना है, और कहाँ पे करना है, वेयर, तो स्कूल में करना है। तो ये आपने एनालिसिस किया, तो ये 5 Ws आपने यहाँ से ऑब्टेन किए। इसके बाद आपको मेटाफोरिकल ऑर्डर जो इसमें रिप्रेजेंटेशन गिवन है 1.2 में, ये बताती है कि आपको ये इसी चार्ट की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम और फिर एनालिसिस और फिर सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो आपको रेड लाइट शो की, मीन्स के आप प्रॉब्लम पे रुक गए कि प्रॉब्लम आपके लिए एक हर्डल है, एक मीन्स के दैट नीड्स ए प्रॉपर सॉल्यूशन। तो आप उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन्स के आप उस पर सोच विचार कर रहे हैं 5 Ws पे जहाँ पे अकर हुए, और इसके बाद आप सॉल्यूशन की जानिब जाएंगे। थर्ड फिर आपका आ जाता है एक्टिविटी, यहाँ पे गिवन है एक्टिविटी इज़ योर टास्क, आपको ये करना है। और ये फिर आप इस पे एक्टिविटी में रीड आउट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 ग्रुप्स आपके स्टूडेंट्स के हों, और ईच ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स। तो आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो होगी, दोनों के पास, दोनों ग्रुप्स के पास जो है वो डिफरेंट नेम्स होंगे। वन लिस्ट कंटेन्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, वाइल अदर जो है उनके फिज़िक्स के मार्क्स होंगे। इसके बाद ईच ग्रुप इज़ सपोज टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। टॉप 5% स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स कौन से हैं, टॉप 5% स्टूडेंट्स इन फिज़िक्स कौन से हैं, और स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90
50% मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स वो कौन से हैं। तो ये आपने आइडेंटिफाई 5 W's फॉर दिस प्रॉब्लम, ये आपने करना है। 5 W's यहाँ से कैसे आप जनरेट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड स्टेप है प्लानिंग ए सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम स्टेप्स रीड आउट कर रहे हैं। तो इनमें ये थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड इसका स्टेप है स्टडी जो हम करने लगे हैं, दैट इज़ प्लानिंग ए सोल्यूशन। कि अब सोल्यूशन की जानिब आपने प्लानिंग करनी है। तो वो कैसे है, आफ्टर एनालाइजिंग, पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइंड थी, फिर आपने एनालाइज किया, 5 W's फाइंड आउट की, और उसके बाद आपने फॉर्मुलेट करना है, एक ऐसा प्लान बनाना है कि जिस पर अमल करते हुए आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ लीड करेंगे। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे आप वो तरीका कार अपनाते हैं जो आपको प्रॉपर सोल्यूशन की जानिब लेके जाए। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, डिवाइड एंड कंकर। इसका मतलब होता है कि आपने तकसीम करना है और फिर आप क्या करेंगे, उस पर फतह याब हो जाएंगे। मीन्स कि आपने प्रॉब्लम को ब्रेक आउट करना है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर स्मॉलर चंक्स में आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्ट्रेटजी इज़ कि आपने क्या किया, गेस, चेक एंड इम्प्रूव। ये तीन इसमें जो है वर्ड्स हैं। गैस आपने करना है, फिर उसको चेक करेंगे कि गैस वर्क कर रहा है, और फिर क्या करेंगे, इम्प्रूव। तो इसमें क्या करेंगे, डिज़ाइनर गैसेस ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन। ओके, गैस करते हैं कि ये सोल्यूशन मुमकिन हो सकता है, फिर उसको चेक करते हैं। अगर सोल्यूशन काम नहीं करता जैसा कि रिक्वायर्ड है, तो फिर क्या करते हैं, उसको दोबारा से फिर गैसेस में थोड़ा सा चेंज लाते हैं और फिर उसको चेकआउट करते हैं। फिर रिफाइनमेंट एंड आइटरेटिव प्रोसेस। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। इम्प्रूवमेंट या रिफाइनमेंट का जो वर्ड है यहाँ पे ये बताता है कि उसी में आपने चेंजेस लाने अपने गैसेस में, उसमें, ताकि उसका सोल्यूशन अगर फाइंड आपने कर भी लिया तो इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो ये हो गई सेकेंड स्ट्रेटजी। थर्ड इज़ एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। यहाँ पे आप करते हैं कि आपने लिस्ट बना ली होती है कि आप ये काम करेंगे, ताकि आप क्या करें, आफ्टर के एक आपने पहले ये काम किया, फिर इसके बाद ये, फिर ये, ताकि आप सोल्यूशन की जानिब जा सकें। तो ये आपकी थर्ड स्ट्रेटजी यहाँ पे है, एक्ट इट आउट। कि आप लिस्ट बना लेते हैं कि पहले ये करेंगे, ये ना काम हुई तो फिर हम ऐसे करेंगे, यानी कि जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके से। इसके बाद प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब है कोई आप एक चार्ट सा या आप एक नमूना सा, जिसे आप कहें कि एक डायग्राम टाइप जिसे आप कह सकते हैं, कि आपने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर ली उसकी। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। ये आप जस्ट एक डिज़ाइन सा, एक मैप सा बना लेते हैं, आप माइंड मैप कह लें इसको, कि प्रोटोटाइप, जहाँ पे आपने कि इस तरीके से आप सोल्यूशन की जानिब जाएंगे, आपने एक अपने मैप बना लिया होता है। However, it may help a designer to understand the important components of solution। कि आपके solution के important components कौन से हैं, ये आपको help out करेगा प्रोटोटाइप। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी जो होती है ये इन 5 स्ट्रेटजीज़ में वो 4 स्ट्रेटजीज़ में वो डिपेंड करती है कि आपका प्रॉब्लम किस तरीके का है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी सूटेबल for more suitable to implement a solution than the other one। अब ये मुमकिन है एक स्ट्रेटजी दूसरे से ज़्यादा मुअस्सर हो, ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट हो, और ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रीवियस आपके जो आपने स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं प्रीवियस सेम प्रॉब्लम के लिए, आप यहाँ पे नेक्स्ट उसके लिए करें, उनको मद्देनज़र रखते हो तो वो वर्क ना करे। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ये आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यही बात यहाँ पे बताई गई है। और इसके बाद डिफाइनिंग ए सोल्यूशन इज़ द फोर्थ स्टेप। आपने कैंडिडेट सोल्यूशन यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है।
पहले आपने एनालिसिस किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, उसके बाद आप क्या किया, आपने प्लानिंग की तरफ आए कि आपने वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फिर आप कैंडिड सोल्यूशन डिफ़ाइन करना। कैंडिड का मतलब क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस और अनप्लैंड। अब प्लानिंग, अगर एक साइड पे आपको पहले प्लानिंग बताई गई और उसमें आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी, 4 स्ट्रेटजीज जो आपने पढ़ी, डिवाइड एंड कंकर और इस तरह की। तो यहाँ पे जो कैंडिड का मतलब है मींस के ये कोई आपको अचानक से कोई माइंड में चीज़ आ गई कि अनप्लैंड सी चीज़, आप यानी कि उस पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, आपके माइंड में आया कि हम ऐसा करें तो यूँ हो सकता है, एक आइडिया जिसे आप कह सकते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन, अब एक एग्जांपल आपके सामने है कि आप क्या करते हैं कि उन स्टूडेंट्स के आपने नाम बतानी या नंबर बताना है जो क्रिकेट खेलते हैं। तो यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास। तो आप अपने एक रफ एस्टिमेट लगा लेंगे कि क्लास में तो इतने हैं, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। आप कहते हैं हमारी क्लास में इतने हैं, पूरे स्कूल में इतनी क्लासेस हैं, तो मल्टीप्लाई करें, एवरेज इतने निकल आएंगे। तो ये कैंडिड सोल्यूशन है। आपने यानी कि हर जगह जाके पूछा नहीं है, जस्ट आपने एक आइडिया लगाया है, यानी कि आपके माइंड में अचानक से जो चीज़ आ जाए, तो अनप्लैंड। योर आंसर इन दिस वे इज़ कैंडिड सोल्यूशन। तो ये आपका कैंडिड सोल्यूशन होगा। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, सही तादाद क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपने हर एक क्लास में विज़िट करना है वहाँ पे और डाटा इकट्ठा करने के कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं जी, उनके वहाँ पे नंबर नोट कर लेना है, रेज योर हैंड्स आपने। तो ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन होगा। वन कैन थिंक ऑफ ए कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, किसी भी वक्त कोई भी ख्याल यानी कि जिसमें आपको हल नज़र आ रहा हो बट वो प्लान्ड ना हो, तो वो कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, ये आपका टाइम सेव करता है। मीन्स कि आपको विज़िट नहीं करना पड़ेगा जब हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, और आपने रफ एस्टीमेट लगा लिया, तो ये कैंडिडेट सोल्यूशन की मदद से आपका टाइम सेव हो रहा है। इसके बाद है यहाँ पे जो एक्टिविटी, ये बाकी पैराग्राफ आप लोग रीड करेंगे, तो इसमें है एक्टिविटी, योर टास्क इज़ टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज़। आपके एवरेज हाइट कितनी है आपके क्लास फेलोज़ की, वो आपने फाइंड करनी है। तो कैंडिड आंसर भी आप दे सकते हैं, और आल्सो मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन, आपको कैसे पता चलेगा वो भी। तो आपने क्या किया कि आप अपने माइंड में यहाँ पे थोड़ा सा, वन मेथड इज़ टू यूज़ मेजरिंग टेप। एक आप ये कि आप तमाम की आप क्या करें, मेजर करें उनकी हाइट कितनी हर एक बंदे की, और फिर उनकी एवरेज निकालने, सबको जमा करके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे जितने की आपने मेजर की है उन पे डिवाइड कर दें। तो एक तो ये है जो आपको प्रॉपर सोल्यूशन। और दूसरा कैंडिड सोल्यूशन का ये है कि आप क्या करें कि आप किताब जो है वो, या कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कोई ऐसी, या कोई खिड़की है कोई दीवार के साथ, कोई ऐसा कोई आपने निशान लगाया, आप कहते हैं ये इतना फीट बनता है तो यहाँ पे फलां फलां की इतनी बनती है, या आप कहते हैं कि किताब की लेंथ इतनी है और आपने कोई स्केल वगैरह नहीं लिया, और आप कहते हैं कि ये इतने टाइम्स जो है वो इस बंदे की हाइट बनती है, मेरी इतनी बनती है, तो बाकियों की इतनी होगी, मेरे फेलोज़ की इतनी होगी। तो आप वहाँ से एक कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। तो ये वाला आपके 2 तरीके हैं, ये आपने एक्टिविटी करनी है। इसके बाद आ गया सिलेक्टिंग दी बेस्ट सोल्यूशन। आपने प्लानिंग की तरफ आए, फिर उसके बाद कैंडिडेट सोल्यूशन, और 5th स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दैट इज सिलेक्टिंग दी बेस्ट सोल्यूशन। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन, एक से ज़्यादा कई दफ़ा होता है आप 2 रास्ते जा रहे होते, 3 रास्ते जा रहे हो, एक मुख्तलिफ जो है वो रस्तों से होते हुए आप सेम लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो आप उनमें से अच्छी जो सबसे आसान रास्ता है, सबसे बेस्ट है, वो चूज़ करते हैं। तो सेम इज़ दी वे प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो टेक्निक्स हैं कि जो जिनकी मदद से आप बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आपने करना है, हो सकता है एक से ज़ायद तरीक़ों से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज्यूम ऑल द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम आपने वो आपने करने हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कि जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, एंड यू आर आस्क्ड टू
सर्च ए पार्टिकुलर नेम। और तमाम आप कहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के जितने भी नेम हैं स्कूल के वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और आपने कोई पार्टिकुलर नेम जो है वो सर्च करना है, तो यू कैन सॉल्व दिस बाय दिस सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ दी फॉलोइंग। ये एक प्रॉब्लम के तौर पे आपसे लिया जा रहा है। तो कहते हैं आपने वेबसाइट पे नाम सबके अवेलेबल है, प्रॉब्लम यह है कि आपने ढूंढना है किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम जो आपको कहा जाएगा। तो उसके लिए आपके जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, और इसमें जो सबसे शॉर्ट और बेस्ट है वो कौन सा होगा। और मुख्तलिफ आपके माइंड में भी कोई सॉल्यूशन आएगा कि आप कहीं पे एक तो ये है कि आप स्क्रॉलिंग करें, एक आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि आप वहाँ पे तलाशें, अच्छा ए से बनता है, जी से बनता है, जी ए पे चले जाओ स्क्रॉल करके, और या बी पे चले जाओ, बी से अगर बनता है तो ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पे जो गिवन है, जो बेस्ट मेथड यहाँ पे गिवन है वो क्या है, लुक एट ईच नेम। एक सोल्यूशन आपको ये कि आप हर एक नाम पे अब आपने यहाँ से चूज़ करना है कि विच वन इज़ दी बेस्ट सोल्यूशन। तो एक तो ये कि आप वेबसाइट पे उसमें स्क्रॉलिंग करें और नीचे करते जाएं लिस्ट को वहाँ पे, ताकि आपको वो नाम नज़र आ जाए जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो आपको पूरी लिस्ट इस तरीके से देखनी पड़ेगी, जहाँ तक नाम आपने देखना है, जहाँ पे आपको मिल गया वहाँ पे आप छोड़ देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप प्रिंट आउट कर लें और सर्च करें वहाँ पे पेन से, फिर आप टिक लगाते जाएं कि ये मैंने देख लिए हैं। एक ये भी मेथड हो गया। तीसरा ये कि आपने कॉपी किए नेम और उन्हें एक्सेल शीट में आपने पेस्ट कर दिया और फिर उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया, और फिर आपने वहाँ से क्या किया, कंट्रोल F आपने किया, और फिर आप क्या करते हैं, या वहाँ से ऑर्डर जो आपने कर दिया, एक्सेल की बात करते हैं थर्ड वाले स्टेप में। तो ये थर्ड सॉल्यूशन जो यहाँ पे गिवन है, इसमें कहते हैं कि आपने एक्सेल पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे और वहाँ पे जहाँ पे आपको नाम अवेलेबल है वो उस अल्फ़ाबेट से आप देख लेंगे कि ये वाला तो आपको मिल जाएगा। अब फोर्थ वन वो क्या है कि आपने कंट्रोल F प्रेस किया वेब ब्राउज़र जहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन है, और वहाँ पे आपने क्या किया, कंट्रोल F में वो नाम टाइप कर दिया आपने और आपको वहाँ पे मिल गया। तो अब इनमें से आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो कौन सा है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आई होप सो यू गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम।